मित्रों, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबको मेरा अभिवादन। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। धन्यवाद करते हैं। लगातार हम इस लघु मनन के द्वारा परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। आने वाले समय में और अधिक आशीषों की आशा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपनी प्रजा को निरंतर आशीष देता रहे। धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों एक श्रृंखला लगातार चलती रही और जिसका शीर्षक था मत कहिए, और इस श्रृंखला के द्वारा बहुत लोगों ने आशीष पाई। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत लोगों के जीवनों का दृष्टिकोण बदला है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज एक नई श्रृंखला को आरंभ करने की बात मैं सोचता हूं कि एक नई श्रृंखला हम आरंभ करें, और इसका शीर्षक होगा मत देखिए, डू नॉट लुक एट। आप मत देखिए से तात्पर्य यह है कि परमेश्वर बहुत सारी चीजों को चाहता है कि हम ना देखें। यहां एक बात स्पष्ट कर दूं कि देखने का अर्थ मात्र आंखों से देखना नहीं है। देखने का अर्थ दृष्टिकोण भी है, कि हम किस दृष्टिकोण से किसी वस्तु को या किसी सिद्धांत को या किसी विचार को देखते हैं। तो मत देखिए श्रृंखला के अंतर्गत हम इन दोनों बातों को कवर करेंगे। आइए चलते हैं आज के लघु मनन में। और इस समय हम आरंभ करना चाहते हैं एक बहुत जानी पहचानी घटना से। आप को सदोम और अमोरा की घटना याद होगी। जब वहां अग्नि प्रलय हुई, तो उत्पत्ति की पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। जब अग्नि प्रलय हुई तो उससे पहले परमेश्वर के दूतों ने लूत और उसके परिवार को चिता दिया था कि नगर से बाहर निकलो और पहाड़ पर भाग जाओ। लेकिन उसने एक और इंस्ट्रक्शन दिया था, वो ये था कि पीछे मुड़कर मत देखना। डू नॉट लुक बिहाइंड, पीछे मुड़कर मत देखना। और हम सब इस घटना को जानते हैं कि वो वहां से निकले, वो भागते चले गए। आग और गंधक वहां बरसने लगी, विध्वंस वहां पर था, सब कुछ बर्बाद हो रहा था, और वो पहाड़ की ओर भागते चले जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। और लिखा है कि अचानक लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। यहां यदि ध्यान दें तो दोनों ही प्रकार की दृष्टि यहां पर है। एक तो भौतिक आंखों से उसने पीछे मुड़ करके देखा, और दूसरी बात अवश्य ये होगी कि उसने मुड़ करके इसलिए भी पीछे देखा कि उसके विचार उसको पीछे की ओर देखने के लिए मजबूर कर रहे थे। मैं अक्सर एक बात को सोचता हूं कई बार कि क्या ये इतना बड़ा अपराध था, जस्ट पीछे मुड़ करके देखना? क्या ये इतना बड़ा अपराध था कि वो नमक का खंभा बन जाती? जब मैं बच्चा था, इवन जब मैं जवान हो गया, उस समय भी ये भेद मुझको समझ में नहीं आता था। लेकिन प्रियो, जैसे जैसे हम परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, बहुत बातें हमारे समक्ष बिल्कुल स्पष्ट होने लगती हैं। मैं सोचता हूं कि पीछे मुड़कर देखना वास्तव में परमेश्वर की निगाह में बिल्कुल अनुचित था, क्योंकि उसने पीछे मुड़ करके यदि देखा तो कल्पना कीजिए उसने क्या देखा। भौतिक आंखों से तो सिर्फ वो आग को गिरते हुए देखती, लेकिन उसका दृष्टिकोण ये था कि वो अपने पुराने जीवन को याद कर रही थी। वहां की संपत्ति, वहां का धन, वहां की मित्रता, वहां की कुसंगति, वहां की सारी बातें जो कि वहां वो लोग आपस में करते होंगे, उनकी विचार गोष्ठियां, सारी बातों को वो याद कर रही होगी। हम जानते हैं कि सदोम और अमोरा, ये इसके विषय में लिखा है कि वहां के लोग यहोवा के लेखे पापी लोग थे, उनके बीच की संगति, ये सारी बातें। मेरे प्रिय, जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसका स्पष्ट अर्थ ये है कि उसने मुड़कर अपने जीवन की पीछे की सारी वस्तुओं को भी देखा, जिससे उसका मोह बंधा हुआ था। मेरे प्रियो, मत देखिए, इस शीर्षक से आज ये श्रृंखला आरंभ हुई है। इस समय आपको कहना चाहता हूं कि बहुत बार हमारे जीवनों के अंदर भी ये नौबत आती है कि हम मुड़ करके पीछे देखें, अपनी कड़वाहटों को, अपनी वो चीजें जो कि छूट गईं, बहुत सारे रिश्ते जो कि छूट गए, बहुत सारी चीजें जो कि हमारे जीवनों में थीं, कोई बुरी आदत रही होगी, कुछ और भी रहा होगा, बहुत सारी बातें हमारे जीवनों में थीं जो शायद पीछे छूट गईं। संत पौलुस कहता है, अब मैं सारी बातों को जो पीछे रह गई हैं छोड़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरे प्रियो, संत पौलुस इस बात को जानता था कि पीछे मुड़कर देखने से उसके जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं होगी। बहुत बार आगे हम बढ़ इसलिए नहीं पाते कि हम पीछे देखते हैं।
हमारे प्रभु ने कहा, यदि कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। पीछे देखकर हल को जोता नहीं जा सकता, क्योंकि कभी सीधी जुताई नहीं होगी। तो पौलुस कहता है, मैं सारी बातों को पीछे छोड़ता हुआ आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। एक उदाहरण और इस समय देखेंगे कि तो हमें कहां देखना चाहिए। यदि इब्रानियों 12 उसका 2 देखें तो लिखा है, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगातार ताकते रहें। मेरे प्रियो, मनन की समाप्ति से पहले कहना चाहूंगा, आइए अपने सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर लगातार ताकते रहें। ताकने का अर्थ है अपलक देखना, एक टक देखना और बिना पलक झपकाए देखना। इसका अर्थ यह है, और लिखा है ताकते रहें। ताकना कोई अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन ताकने का अर्थ है कि मात्र उसी को ताकें। तो आज के दिन बाइबल या परमेश्वर का वचन हमें सलाह देता है कि यदि देखना है तो हम निरंतर अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगातार देखते रहें। मत देखिए उन पुरानी बातों को जो कि बीत गईं। मत देखिए उन पुरानी दुश्मनियों को। मत देखिए उन सारी कटु बातों को जो कि जीवन में हम बहुत पीछे छोड़ करके आ गए हैं। आगे देखें, अपने सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर लगातार देखते रहें। हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे, और यदि प्रभु चाहेगा तो इसी श्रृंखला में हम और भी आगे चलेंगे। और ये कहकर इस समय मैं समाप्त करना चाहता हूं। मित्र, जिस चीज को हम देखते हैं ना, हम वैसा होते चले जाते हैं। एक उदाहरण मुझको याद आता है, एक बड़ी अच्छी कविता है, सबित्य है, लाली जो देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, है ना। जिन बातों को हम देखते हैं हम उस प्रकार के होने लगते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं इस समय आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। क्यों कहा गया कि सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें? क्योंकि मात्र वही सिद्ध है। यदि जीवन में हम लोगों की कमियों को देखते रहेंगे, जीवन में यदि लोगों की कमजोरियों को देखते रहेंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि होते होते कब वही कमजोरियां हमारे जीवनों में आ गई, क्योंकि हम निरंतर उसे देख रहे हैं। हमें उन कमियों को नहीं देखना चाहिए। यदि हम कमियों को देखते हैं, वो कमियां अवचेतन मन में या अज्ञात रूप से हमारे जीवनों के अंदर आ जाती हैं। इसके विपरीत यदि हम गुणी लोगों को देखें, यदि हम सिद्ध लोगों की ओर देखें, यदि हम उन बातों को देखें जो कि उचित हैं, जो बातें आत्मिक उन्नति के बहुत अच्छी हैं, यदि हम लोगों के सद्गुणों की ओर देखें, तो मुझको ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि सद्गुणों की ओर यदि लगातार देखेंगे तो वो सद्गुण हमारे जीवनों के अंदर भी इम्पार्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो आइए एक काम करें, आज मत देखें श्रृंखला की पहली कड़ी है। आइए आज एक बात की प्रतिज्ञा करें, वो ये है कि आने वाले 1 महीने तक हमने लगातार शायद लोगों की कमियों को देखा है। यदि ऐसा किया है तो आइए एक काम करें, एक प्रतिज्ञा करें, और वो ये कि इस 1 महीने के अंदर निरंतर हम लोगों की खूबियों को देखेंगे, उनके गुणों को देखेंगे, उनके सद्गुणों को ही देखेंगे, कुछ और नहीं देखेंगे। और एट द सेम टाइम अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहेंगे। मित्रों, इस बात के साथ मैं समाप्त करूंगा कि गुणग्राही बनिए। मक्खी 2 प्रकार की होती है। एक तो गंदगी की मक्खी है, हम जानते हैं, और एक शहद की मक्खी है। उदाहरण देता हूं, कोई पार्क है, यदि उस पार्क में फूल ही फूल हों, लेकिन यदि कोई एक जगह भी गंदगी हो तो गंदगी की मक्खी फूलों को छोड़कर वहीं बैठेगी जहां पर गंदगी है। लेकिन यदि शहद की मक्खी है तो सारे पार्क में चाहे गंदगी हो और कीचड़ हो, जो कुछ हो, सारे पार्क में चाहे जो कुछ हो, लेकिन वो अगर उस पार्क में एक भी फूल यदि है तो सारी गंदगी को छोड़कर वो उस फूल में ही बैठेगी। मधु की मक्खी का ये स्वभाव है। और इस बात के साथ मैं समाप्त करता हूं कि मधु की तुलना परमेश्वर के वचन से भी की गई है। आइए गुणग्राही बने, आइए पीछे मुड़कर ना देखें, आइए सामने की ओर देखें और अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगातार देखते रहें, ताकि उसकी शोभा और उसके स्वभाव और उसकी समानता में हम लगातार ढलते चले जाएं। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।